गायत्री रहे युगों तक जिंदाबाद भारत का गणतंत्र। इसी जिंदाबाद के साथ आप सभी लोगों को आज के मिशन की तरफ से 37th रिपब्लिक डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। अब हम यहाँ पर जय हिंद जय भारत, कॉन्स्टिट्यूशन जिंदाबाद, हमारा संविधान जिंदाबाद। अभी यहाँ पर कुछ प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा, कुछ लोग कुछ बोलना चाहेंगे। द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारतवर्ष जिंदाबाद। अब हम यहाँ पर जय हिंद जय भारत, कॉन्स्टिट्यूशन जिंदाबाद, कॉन्स्टिट्यूशन जिंदाबाद, हमारा संविधान जिंदाबाद। अभी यहाँ पर कुछ प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा, कुछ लोग कुछ बोलना चाहेंगे। मैं इस मौके पर जरूर ये मुख्तसर से लफ्ज़ों में कहना चाहूँगा कि जो हमारा आइन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, आज के दिन अमल में आया, लेकिन हमें इस बात पर भी गौर करना होगा कि क्या हम में से हमने अपने बच्चों को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कितनी मालूमात दी है, देना चाहिए। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है, कई कंट्री से मिला करके बनाया गया एक बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम कहते हैं। और अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी कीजिए, आर्टिकल 25 से 30 तक जो राइट माइनॉरिटीज़ के हैं, उस राइट पर सबसे ज़्यादा रोशनी डालने की ज़रूरत है, जिसमें आपको राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर करने का इख्तियार भी दिया गया है। यानी आप अपने इंस्टीट्यूशन कायम कर सकते हैं, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज हो, और उसमें जो राइट आपके हैं, जो माइनॉरिटीज़ के राइट हैं, स्पेशली क्योंकि माइनॉरिटीज़ में अगर सबसे बड़ी तादाद देखिए तो मुसलमानों की आज हिंदुस्तान में 25 से 30 करोड़ से कम नहीं, जो एक अभी लेटेस्ट सेंसस तो नहीं आया है हमारे पास,
लेकिन जो एक अंदाज़ा है कि 30 करोड़ की आबादी, समझे कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी से भी ज़्यादा है। तो इतनी बड़ी माइनॉरिटी में अगर मुसलमान हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताएं, पर्टिकुलरली उन आर्टिकल्स को बताएं जिसको पढ़ करके हम अपने हकूक़ की बात कर सकते हैं, हम अपने राइट्स की बात कर सकते हैं। अपने जो फंडामेंटल राइट्स की बात कही गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, उस फंडामेंटल राइट्स का अगर इंफ्रिंजमेंट हो रहा है, उसका अगर उल्लंघन प्रशासन कर रहा है या एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, तो उस किस राइट के अंदर हम जाएं, तो आर्टिकल 226 रिट पिटीशन की बात करता है। हम उस इंफ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल के राइट के खिलाफ हम दिल्ली हाई कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया है कि हम उस फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन हो रहा है तो हम वहाँ जा सकते हैं। तो इन छोटी छोटी जो मुख्तसर सी चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट हैं, हम अपने बच्चों को बताएं। देखिए हर स्कूल में, कॉलेज में कॉन्स्टिट्यूशन का सब्जेक्ट रखा जा रहा है, क्योंकि देखिए लॉ के बिना जिंदगी मेरे हिसाब से अधूरी है। कानून के बिना या किसी गाइडलाइंस के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। चाहे बड़ी से बड़ी कंपनियां हों, छोटे से छोटी दुकानें हों, उसके लिए भी एक आपको कानूनी तरीके से चलना पड़ेगा। कानून की जो गाइडलाइंस है, जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। उसका वायलेशन करने का मतलब है कि आप अपनी परेशानी खुद, तो वो राइट को अवेयरनेस क्रिएट करने की जिम्मेदारी भी अर्थ केयर मिशन के बाद है, और हम लोग करते रहते हैं। कई अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया है, एनवायरनमेंट, एजुकेशन, सैनिटेशन और बहुत सारे काम है जिस पर जोर देने की ज़रूरत है। हमारा जामिया नगर माशाल्लाह इतना बड़ा इलाका, लाखों आबादी वाला इलाका, लेकिन अफसोस की बात है कि जिस तरीके से सफाई होनी चाहिए दूसरे इलाके से मुतालिक अगर आप कंपेयर करें तो हम बहुत गंदगी में रहते हैं। आप नोएडा चले जाइए, आप अगल बगल की कॉलोनियों में जाके देखें, वहाँ सफाई पर कितना ध्यान है। हम अपने दरवाजे के सामने सफाई नहीं रख सकते, अपना कूड़ा दूसरे को घरों के सामने रख देते हैं, तो क्या हमारी अखलाकी जिम्मेदारी नहीं है कि इन छोटी छोटी बातों को हम अपने पड़ोसी में बताएं। दुकानदार की जिम्मेदारी नहीं है कि अपनी दुकान चला रहे तो वहाँ एक डस्टबिन रखें, कूड़ा जो भी हो दिन भर में वहाँ जमा हो डस्टबिन में। कितने डस्टबिन हैं हमें हमारे इस इलाके में, हमें तो कहीं नजर नहीं आता। ना हम एमसीडी से या ना अपने काउंसलर से, ना एमएलए से अपने राइट्स की बात करते हैं कि भाई इतने सालों से आपने बागडोर संभाल रखी, इलाके में कितने आपने सफाई पर जोर दिया। गंदगी हर जगह, आप इस इलाके में घुसिए उपला एक से लेके और आप 9 नंबर तक देखिए क्या हालात है। दिन ब दिन इंक्रोचमेंट रोड पर बढ़ते जा रहे हैं, चलने का रास्ता नहीं है, गाड़ियाँ खड़ी करने का रास्ता नहीं। देख लीजिए इसी गली में कितनी गाड़ियाँ लगी हैं। तो भाई ये तो अवेयरनेस और अपने लोगों को बताने की ज़रूरत है, और इसमें जिम्मेदारी में सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि उन सीनियर सिटीजन्स की है जो हमारी टीम में है, जो रिटायर भी हो चुके हैं, उनके पास वक्त भी है, चाइल्ड भी हैं, और वो कम से कम कुछ नहीं, जिस तरीके से हम मस्जिद से निकल करके तबलीग करते हैं, इस्लाम का प्रोपोगेशन करते हैं, कम से कम सफाई से मुताल्लिक, कॉन्स्टिट्यूशन से मुताल्लिक हमारी मस्जिदें फजर के नमाज के बाद से खाली रहती हैं। क्या साउथ इंडिया की तरफ डिफरेंट मस्जिदों में जिस तरीके से काम हो रहा है वो काम हम नहीं कर सकते। बहुत वक्त है फजर के से लेकर जोहर के वक्त, हम 10 बच्चों को अगर इंग्लिश पढ़ाने की तालीम दे दें, 10 बच्चों को अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताएं, उनके मोटी मोटी बातों को बताएं, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को बताएं, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं कि 1 घंटा अगर हम संडे को भी निकाल लें उस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ईसीएम की तरफ से भी होगा और लोगों के भी। मैं इसी बात के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ, और भी लोग हैं बोलने के लिए। हम अपने सदर साहब भी कहें इस मौके पर थोड़ा सा लोगों को बताएं कि क्या करना है, क्या स्ट्रेटेजी है। इस जनवरी के महीने में शुरुआत हुई है, ये साल भर का सिलसिला हमारा कैसे रहेगा, किस तरीके से आगे बढ़ें, किस तरीके से हम लोगों को जोड़ें अपने काम के। देखिए जोड़ने का काम, आपके काम को देख के ही लोग जुड़ेंगे। आप उन कामों को, हम लोग 2014 से ये काम कर रहे हैं कि ये तंजीम कोई नई नहीं है, 10 साल से ज़्यादा हो गए। तो जिस हिसाब से लोगों में अवेयरनेस और लोगों में को जोड़ने का काम है, हम लोग शायद उसमें नाकाम रहे हैं अभी तक।
लेकिन ये कोशिश जारी रहनी चाहिए, ये कंटिन्यू करो। इसी बात के साथ मैं हाशमी साहब से कहूँगा अपनी बात। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले अपने एरिया अबू फजल को फोकस करूँगा। हम लोग जब यहाँ आए तो एक ऐसी जगह पे हैं जो इल्म का गहवारा है, तालीम का गहवारा है, लेकिन उस हिसाब से अगर हम देखें तो बिल्कुल गंदगी के ढेर पे, और हम लोगों के अंदर ये सलाहियत नहीं हो पा रही है कि हम लोग इन सब चीज़ों पे काम करें, दूसरे की तकलीफ को देखें, अपने मफाद के लिए दूसरे को हम लोग तकलीफ दे रहे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है, ख़ास तौर से हम जे ब्लॉक के ब्लॉक और जो भी है जामिया नगर में, इन सब चीज़ों पे खासकर पार्किंग को लेकर, खासकर उसके बाद सफाई को लेकर इन सब चीज़ों पे ध्यान दें। और हमारे बच्चे जो 12 बजे रात में 2-2 बजे रात तक खेलते कूदते हैं, इधर उधर घूमते हैं, उनको तालीम की तरफ तवज्जो दिलाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है, न कि दूसरे की जिम्मेदारी है। मेरे बच्चे हैं तो इन सब चीज़ों पे ख्याल रखना मेरा काम है, और इस्लाम भी ये सिखाता है। तो सफाई आधा ईमान है, ये हमारे सिर्फ सुर्खियों में है, अमली ज़िंदगी नहीं है। तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है इन सब चीज़ों पे ध्यान दें और ध्यान दिलाएं, ये हमारी जिम्मेदारी है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपने प्यारे देश भारतवर्ष का 77वां गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, यौम जमहूरिया मना रहे हैं। अबुल फजल इनक्लेव जे ब्लॉक, यूनिटी अपार्टमेंट, चांद मस्जिद के सामने। हम आप तमाम यहाँ के बाशिंदगान से मुखातिब कर रहे हैं। आप सब लोग एक एक यूनिट मिलकर के इस देश को मजबूत बनाने में हम सब का सहयोग होना चाहिए, और वो सहयोग हमें अपनी ज़ात से शुरू करना चाहिए। अगर हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं तो गोया हम अपने आप को इस काबिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ जो कानून बनाए गए हमारे द्वारा और हमारे लिए, और हम इस कानून को कितना अपनी ज़िंदगी में उतार पा रहे हैं। सबसे पहले हमको अपनी ज़ात से शुरू करके, उसके बाद अपने पड़ोसी का ख्याल रखते हुए, उसके बाद अपने मोहल्ले का ख्याल रखते हुए, फिर हम उसको अपना दायरा बढ़ाते हुए पूरे देश और पूरी दुनिया के इंसानों के लिए हम काम करने वाले हैं। ये हमारा जो देश है वो पूरी दुनिया में बहुत ही नुमाया है, बहुत ही प्यारा है, और हम सब लोग इस देश पे गर्व करते हैं। इस देश में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं जो दूसरे मुल्कों में नहीं दिखाई पड़ती हैं। हम सब लोग बात करते हैं यूनिटी की, यकीनन हम लोग यूनाइटेड हैं। छोटे मोटे जो इख्तलाफात होते हैं वो तो घर में भी होते हैं, लेकिन हम सब लोग यहाँ यूनाइट होकर के इस देश को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। हम अपने जे ब्लॉक के तमाम बाशिंदान से गुजारिश करते हैं कि सबसे पहले हम अपने पड़ोस का ख्याल रखें। बहुत ज़्यादा इस पे हमारी शरीयत में पाबंदी लगाई गई है और उसके हुकूक दिए गए हैं कि हमारी ज़ात से किसी भी तरह की परेशानी हमारे पड़ोसी को न हो। अगर हमारी ज़ात से पड़ोसी को शिकायत है, कोई परेशानी है, तो गोया हम अल्लाह के नायब जो हैं, तो अल्लाह को हम शर्मिंदा कर रहे हैं अपने अमल से। लिहाजा हमारी ये पहली ड्यूटी है कि हम अपने पड़ोस का पूरा ख्याल रखें, सफाई का ख्याल रखें, बच्चों को बेहतरीन तालीम देने का इंतज़ाम करें, और एक दूसरे से मिलने का वक्त निकालें। एक दूसरे की खुशी और गम में शरीक होने के लिए हम सब लोग तैयार रहें। ये जो हम करेंगे अपनी ज़िंदगी में 24 आवर्स की लाइफ में, वो बच्चे देख करके वो आगे बढ़ेंगे और वो भी तैयार होंगे कल के लिए। क्योंकि
इस देश को, बच्चों को ही आगे लेके जाना है। हम सब लोग धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर पहुंच रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और ये बच्चे आगे की ओर हमको बढ़ाने की जिम्मेदारी है। हम इस देश के लिए अपने आवाम से एक शेर आज अखबार में आया है, उसको मैं पढ़ता हूँ, बहुत प्यारा शेर है ये नफरत बुरी है न पालो इसे, ये नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे, न तेरा न मेरा न उसका न इसका, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सबका वतन है बचा लो इसे। तो हम सब लोग इस वतन के लिए तन मन धन से तैयार हैं, हर तरह की कुर्बानी देने के लिए। अब बच्चों, आप लोग को हमारे साथ पढ़ना है ना? हम सबको ये पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आओ बच्चों जश्न मनाए, फिर आया गणतंत्र दिवस। आओ बच्चों जश्न मनाए, फिर आया गणतंत्र दिवस। जनगण मन अधिनायक गाए, फिर आया गणतंत्र दिवस। आओ बच्चों जश्न मनाए, फिर आया गणतंत्र दिवस। आप ही इस देश को आगे ले जाएंगे, समझ गए? आओ बच्चों जश्न मनाए, फिर आया गणतंत्र दिवस। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का। अब मैं इस चीज़ को समराइज करूं, सबसे पहले तो ये एडवोकेट साहब जो हैं अतर भाई, उन्होंने जो कही फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, उसके बारे में हम लोगों को बेशक बहुत पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिसमें राइट टू एजुकेशन से लेकर के राइट टू लिबर्टी और तमाम चीज़ें हैं। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं समझ पाएंगे तो हम अपने हुकूक को नहीं समझ पाएंगे। बहुत अच्छी बात इन्होंने की, बहुत सारे बातों पे क्लीन लाइनेस पे बात की इन्होंने। उसी के बाद जो हमारे ECA के चेयरमैन है हाशमी साहब, उन्होंने बताया कि क्लीन लाइनेस के ऊपर क्या यहाँ पर इनके जो काम चल रहे हैं। हमको पता होना चाहिए, UN ने, जो यूनाइटेड नेशंस है, उसने SDG दिया है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, जिसमें 17 गोल है टोटल, और वो उसको पूरी दुनिया फॉलो कर रही है। जाहिर सी बात है, हम लोग भी फॉलो कर रहे हैं, इंडियंस भी फॉलो कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे 17 टोटल गोल्स बनाए गए हैं, जिसमें पॉवर्टी से लेकर के क्लीन लाइनेस से लेकर के तमाम चीज़ें हैं, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, सब कुछ है, राइट टू इक्वलिटी है, सब कुछ है उसके अंदर। तो SDG का ही हम लोग यहाँ पर एक जो यूनिट है, जिसको क्लीन लाइनेस बोलते हैं, मतलब क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो इनका सबसे ज़्यादा जो अर्थ केयर मिशन का मैंने काम देखा यहाँ पर, वो सैनिटेशन के ऊपर है। सबसे ज़्यादा साफ सफाई के ऊपर इनका काम है, जो इनका हफ्ते में एक बार पूरी इलाके में सफाई, झाड़ू लगाना और तमाम चीज़ों को देखना और अवेयरनेस फैलाना। जो खतरनाक वाटर बॉर्न डिजीजेस हैं, चाहे डेंगू हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे जो भी इस तरह की बीमारियां हैं, उसको दूर करने के लिए पब्लिक को अवेयर करना, उनके अंदर एक जागरूकता लाना, ये सब इनके जो काम है। इसके अलावा भी और भी काम होगा, मुझे ज़्यादा पता नहीं है, हो सकता है कि एजुकेशन के ऊपर भी इनका काम हो। लेकिन जो एक बेसिक जो मुझे इनका काम दिखता है, जो अर्थ केयर मिशन जिसके लिए बनी थी और जो इनका शुरू से वो एक एजेंडा चला है, वो सैनिटेशन के ऊपर है। सैनिटेशन पे इनका बहुत बड़ा काम चल रहा है। और बेग साहब ने जैसे अभी बताया कि बच्चों के बारे में, वाकई बच्चे जो है वो भविष्य है, आने वाले वक्त में बच्चों के ऊपर ही सारा कुछ है और उनको ही अवेयर होना है। उनको सबसे ज़्यादा उनके अंदर में ये बात डालनी है कि ये किस तरह से हम लोग आज़ाद हुए, कैसे हमारा देश गणतंत्र हुआ, आज़ादी के बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, फिर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या कहे गए हैं, वो सब हमें पता होना चाहिए। हमें चाहिए कि अपने बच्चों को अवेयर करें, उनको बताएं कि क्या है ये कॉन्स्टिट्यूशन और कैसे इससे हमारे राइट्स जो है वो सेफ गार्ड्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अभी डिस्कस हुई हैं। मैं अब कोई और अगर इसमें से कुछ बोलना चाहे फिर मैं बच्चों से बात करूँगा। ये हमारे एक और वकील साहब हैं, एडवोकेट अजहर साहब, वो कुछ बोलेंगे इस पे। लीजिए। पहले तो हम सारे लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जो आज यहाँ अपना कीमती वक्त निकाल करके झंडा तोलन में आए, क्योंकि अर्थ केयर मिशन कोई तारुफ का मोहताज नहीं। हम लोग 14 साल से काम कर रहे हैं इसमें
और हर साल 26 जनवरी और 15 अगस्त मनाते हैं, लेकिन हमें जोश में कमी दिखती है। खासकर हम जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, हम अपने तकरीबन सारे लोगों को इनविटेशन भेजते हैं, उस हिसाब से हमारे जो क्वांटिटी होनी चाहिए, तादाद होनी चाहिए, वो बहुत कम है। तो इससे लगता है कि हमारे पेरेंट्स इसमें कम अपने बच्चों को भी प्रोत्साहित करते हैं, हालांकि उनको करना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि हम 15 अगस्त और 26 जनवरी क्यों मनाते हैं और इसका क्या पर्पज़ है। बच्चों में जागरूकता बहुत ज़रूरी है, और जब तक माँ बाप उनको आगे नहीं करेंगे तो ये अफसोस की बात है। और आज के मिशन इस काम में, हर काम में हम लोग सफाई में, सैनिटेशन में, एजुकेशन में काम कर रहे हैं। और ये बिल्कुल सही कहा गया कि हम लोग सुबह संडे में कम से कम 1 घंटा निकाल के मस्जिद में ही हम लोग बात करके इमाम साहब, मौज़िन साहब से, जो मदरसे के बच्चे हैं उनको तालीम दे सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, अपने राइट्स के बारे में बता सकते हैं। क्योंकि अतर साहब ने ऑलरेडी कह दिया कि आर्टिकल 25 से 30 बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर माइनॉरिटी के लिए, राइट्स के लिए। और अभी मैं बता दूं कि पिछले हफ्ते इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा जजमेंट दिया, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने एक मदरसा था जिसका रजिस्टर बंद कर दिया विदाउट एनी रीजन, इसलिए ये कह दिया कि रिकॉग्निशन नहीं था मदरसे का। हाई कोर्ट ने उसमें बहुत अच्छे जजमेंट दिए और ये कहा कि 24 घंटे के अंदर मदरसे को खोलिए। इसलिए कि अगर कोई मदरसा गवर्नमेंट से एड नहीं ले रहा है, खुद चला रहा है अपने कंट्रीब्यूशन से, तो गवर्नमेंट भी नहीं बंद कर सकती। तो उसमें स्पेसिफिक लिखा है, आर्टिकल 34 में डायरेक्शन दिया कि 24 घंटे के अंदर सरकार को ये आदेश दिया कि आप उस मदरसे को जिसको बंद किया आपने उसको खोलिए। तो अभी भी हमारे यहाँ ऐसे है, और इसकी नॉलेज होनी चाहिए, खासकर हमारे जो नौजवान बच्चे हैं। और सिर्फ यही अफसोस होता है कि हम लोग 10 साढ़े 10 बजे का टाइम रखते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हों, झंडा तोलन में बच्चों को लेकर आए ताकि बच्चे भी कुछ सीख सकें। और ये हौसला बच्चों को देना चाहिए, हौसला अफजाई करनी चाहिए, लेकिन अब क्या करें, हम लोग हर साल कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हों। तो हम यही करेंगे, और ख़ासकर लोगों से ये गुजारिश करेंगे कम से कम कार पार्किंग, लोगों को परेशानी ना हो, सफाई, अपने घर का कूड़ा निकाल के दूसरे के घर दरवाजे पर ना करें। ये हम देखते हैं जगह जगह हम लोगों ने गमले लगाए कि फ्लावर पॉट के लिए, अब उस गमले में लोग आके कूड़ा डाल रहे हैं। तो कम से कम इतना सिविक सेंस तो खुद होना चाहिए कि हम जैसा करेंगे हमारे बच्चे भी देख के वैसे ही करेंगे। तो ये जागरूकता की ज़रूरत है और लोगों को बताने की ज़रूरत है। हालांकि आज के टाइम में हर आदमी अवेयर है, सोशल इस पे है, सारे लोग जानते हैं क्या गलत है क्या सही है, बताने की ज़रूरत नहीं है। बस हम इसी बात को खत्म करते हैं। बहुत शुक्रिया अजहर भाई, बहुत अच्छी बात की अजहर भाई ने। इन्होंने जो है एक एक चीज़ को यहाँ पे हाईलाइट किया है, पार्किंग से लेकर के, साफ सफाई से लेकर के तमाम चीज़ों को, और एजुकेशन को खास तौर से। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो अभी मैं बता रहा हूँ आपको, अगर कोई आपका यहाँ पर कोई बीमार पड़ जाए, एम्बुलेंस लाना हो या कोई ऐसी बात हो या फायर ब्रिगेड की ज़रूरत पड़ जाए तो कितनी परेशानी होगी, सोचने वाली बात है। तो ये सब तो इतना अवेयर हम लोगों को होना ही चाहिए। और आज के डेट में बहुत ज़्यादा लिखने, पढ़ने और बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का दौर है। टेक्नोलॉजी में इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं, दिन रात लोग रील्स देखते हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस मौजूद हैं, कैसे आपको रहना है, कैसे सिविक सेंस को लागू करना है, किस तरह से आपको अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, सब कुछ अवेलेबल है। आप बस लोग अगर उसको फॉलो करें तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज को कुछ भी नहीं हो पाएगा। कोई आपको वैसे तो अंदर डाल नहीं देगा, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर तो है नहीं कि जो अपडेट किया जाए इंसान का। तो वो तो खुद इंसान को इस चीज़ के लिए शऊर पैदा करना होगा। शऊर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर शऊर नहीं है तो फिर इंसान एक मतलब जानवर से भी बचता है। मैं तो यही कहना चाहूँगा। और इन्होंने जो एक बात हाईलाइट की, वाकई मैं भी यहाँ पर तकरीबन 8-10 साल से तो आ ही रहा हूँ, मैंने कभी इतनी कम यहाँ पर जो है वो पब्लिक नहीं देखा। आज मुझे बड़ा अफसोस है कि यहाँ पर बहुत ही कम, मतलब क्या बोला जाए, बहुत ही कम अटेंडेंस है। इतना कम अटेंडेंस है कि मैं मतलब बड़ा शॉक्ड हूँ, मतलब वेरी शॉकिंग, बहुत अफसोस की बात है। अब मैं गुजारिश करूँगा कि हमारे जो ये हाशमी साहब है,
अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के एडमिशन पिछले 10 साल से हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी का जो प्रोग्राम आप लोग के सामने पेश करता है तो मकसद है यूं ही हम लोग 26 जनवरी पर नहीं मनाते हैं लड्डू या सेव बंदिया बांट दिया जाओ, अपने घर जाए, आप खुशी मनाया, खत्म हो गया मामला। 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, जिस आज़ादी के लिए हमें हजारों लाखों कुर्बानियां देनी पड़ी, और उसके बाद 1947 से 1950 तक ये मुल्क कैसे चलेगा, इस मुल्क की आवाम को कैसे मैनेज किया जाएगा, सरकार कैसे चलेगी, इसके लिए एक आईन बनाया गया। उस आईन को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, और उस दिन से हम रिपब्लिक डे मनाते हैं कि आज के दिन हमारा कानून बनाते हैं, आज के दिन हमारे मुल्क को कैसे चलाया जाएगा, सरकार कैसे बनेगी, कैसे चलेगी, ये अमल में आया था। इसलिए 15 अगस्त और 26 जनवरी हम लोग आप लोगों को तो बनाते हैं, इलाके के लोगों कम अज कम आज़ादी की याद दिलाने और हमारे मुल्क का आईन कब और कैसे अमल में आया और इससे क्या इख्तियारात हम लोग को मिलते हैं, ये याद दिलाने के लिए मनाते हैं। सही कहा अभी खुरम साहब ने कि हर साल 2 बार 15 अगस्त 26 जनवरी को हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं, और माशाल्लाह अच्छी खासी इतने लोगों की हाजिरी होती थी, लेकिन इस साल कम अज कम गली के भी सारे लोग हाजिर नहीं हैं, पर अफसोस का मकाम है, इसकी अहमियत ही हम नहीं जानते हैं। जबकि 26 जनवरी हमें इख्तियारात क्या है, हमारे कानून में क्या इख्तियारात है, हमें क्या अधिकार है, क्या फंडामेंटल राइट है, क्या एजुकेशन राइट है, इस पर बहुत से लोगों ने कहा और आप लोगों ने सुना। वो जानने के लिए भी कम अज कम यहाँ हाजिर होते, उस पर भी कुछ बताया जा रहा है, उसको जानने की कोशिश करते, लेकिन इलाके के लोग इतने उनके अंदर कमियां हैं कि वो इसमें हाजिरी 10 मिनट के या 15 मिनट के या आधा घंटे की नहीं दे सकते। तो लड्डू तो बटेगा ही, आप लोग खाएंगे, लेकर चले जाएंगे, अपने घर खुशियां मनाएंगे, लेकिन जो यहाँ बताया जा रहा है वो जानने की कोशिश करें। और उसके अलावा रोजमर्रा की जिंदगी में आपके सफाई है, एजुकेशन है, तालीम है, उठना बैठना है, इस पर भी कुछ डिस्कशन किया जा रहा है, वो भी जानने के लिए आप लोग सामने आइए, जानने की कोशिश कीजिए, बताया जा रहा है, समझिए। वरना आज के नफरती दौर में जो दौर आ गया है, आपके साथ क्या क्या हो रहा है, इससे आप सब लोग कम से कम सोशल मीडिया के जरिए बाखबर है, तो उसके लिए कानून का जानना जरूरी है, कानून को समझना जरूरी है कि आईन हमें क्या इख्तियारात देते हैं, ये जानना जरूरी है। इन सब के लिए आप लोग को दावा देते हैं हर साल हम कि आया कीजिए, कम से कम इसमें अमल किया जाए, उसको सुनिए, उससे कुछ फैज़याब होइए, यही हम लोग की ख्वाहिश होती है। इसीलिए 15 अगस्त 26 जनवरी मनाता है, सिर्फ इसलिए नहीं लड्डू और सेव बूंदिया बांट दिया, चौके बच्चों में तकरीब कर दिया और अपने घर जाए खुश होइए, आप हो जाइए, कम से कम इससे कुछ अमल में लाइए, कुछ सीखिए, यही हमारा मकसद होता है। ECM लोकल लेवल पे आपके लिए काम कर रहा है, हर पूरे साल हम लोग एक्टिव रहते हैं, कभी गंदगी पे, कभी सफाई पे, कभी बारिश पे, कभी मच्छर पे, कभी डेंगू पे, कभी बीमारी पे, उस पर आप लोग को बाखबर करते हैं। और उसके अलावा आज के दिन आप लोग को बहुत सारी बातें बनाई जाती है, हमने क्या किया है उसके बारे में बताते हैं, लेकिन कोई भी लोग सामने आके इसको समझने के लिए, सुनने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह खैर करे, अगर कौम ऐसी ही रही तो इसका आगे क्या होगा ये हम नहीं कर सकते। इसी के साथ ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहता, इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह बहुत शुक्रिया ये हाशमी साहब, बहुत अच्छी बात की इन्होंने, बहुत सारी जो इनके गोल्स थे उसको बताया। ECM के ये बहुत ही एक्टिव मेंबर हैं, ECM के समझिए कि बहुत ही ख़ास कारकुनान है, और अर्थ केयर मिशन का जो अपना गोल्स है वो अलग है, लेकिन ये बहुत खुशी की बात है कि इन्होंने जो UN का SDG है उसके एक गोल को इन्होंने खास तौर से पकड़ा है। जो 17 गोल है उसमें से जो सस्टेनेबिलिटी के लिए जो गोल्स बनाए गए हैं, उस सस्टेनेबिलिटी के गोल को इन्होंने एक को लिया है जो क्लीनलीनेस है, जो सैनिटेशन है उसको लिया है। ये बहुत खुशी की बात है।
SDG जैसा हम लोग जानते हैं कि सतत विकास है, ये एक ओवरऑल डेवलपमेंट है। उसके लिए 17 गोल्स बनाए गए हैं, पूरी दुनिया फॉलो कर रही है इस चीज़ को। और मुझे खुशी है कि इस बार ECM ने इसको अपना थीम बनाया है कि क्लीन लाइनेस और सैनिटेशन इनका SDG का जो एक गोल है, छठा गोल, 6th गोल जो है, उसको उन्होंने फॉलो किया है। अब हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना बच्चों संभाल के। तो मैं सैयदा हफ्सा फातिमा से बोलूँगा कि कुछ कहें इस पर। Good morning, everyone. My name is Saida Hafsa Fatma. We celebrate Republic Day on 26th January every year. On this day, we salute our national flag. There is a grand parade in front of India Gate in New Delhi. Thank you. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली की। Every year we celebrate this 26th January as a Republic Day. Very good, Sayyida Hafsa Fatma. Now I request Sayyid Arif to speak something on this. Assalamualaikum. Good morning, everyone. My name is Sayyid Arif. Today is 77th Republic Day. I wish you all a very happy Republic Day. Republic Day is a national festival of India. Thank you. Very good. It's a national festival, Republic Day. This is 77th, 77 साल हो गए हमारे देश को रिपब्लिक हुए हुए। तो बहुत अच्छी बात है। आप आइए, अशर जमा आइए। अशर जमा है, पकड़िए हाथ में, नजीक लाइक बोलिएगा। Good morning, everyone. My name is Ashar Zama. First of all, I want to say thank you to ECM Group for giving me this opportunity to speak on Republic Day. Today, we all are gathered here for celebrating Republic Day on 26 January 1950. The Constitution of India came in effect. Dr. B.R. Ambedkar has written the Constitution of India. So, on this national festival, we should pledge to be good citizens, work hard, and make India the best nation in the world. We should take care of our constitution. Besides constitution, we should also take care of our environment and our surroundings. If there was no environment, there will be no human life. We should not burst firecrackers as it causes air pollution, and Delhi's air pollution is crossing limits. It is like 400 or 500 AQI. And again say thank you to ECM because they are always trying to take care of environment. Thank you. बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ी बात की इन्होंने, जमा साहब ने बहुत अच्छी बात की है। बच्चा बहुत ही ज़बरदस्त बात बोल करके गया है कि एयर पॉल्यूशन क्या चीज़ है, AQI क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। हमारा जो दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो क्रॉस कर रहा है मोर देन 700 समटाइम्स। तो मतलब हैजार्डस जो है वो मतलब सीवियर टू हैजार्डस की तरफ है, वो मतलब इतना खतरनाक है। तो ऑब्वियसली इस सब के पीछे तो हम लोग ही इसके जिम्मेदार हैं, कोई ना कोई तो जिम्मेदार है। जैसे हम अभी इन्होंने बात की कि एक छोटा सा एग्जाम्पल है पानी। जैसे हमारे जो हमारे फोर फादर्स थे, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने पानी कहाँ देखा, नदियों में, तालाबों में देखा। फिर उसके बाद लोगों ने कुओं में देखा। फिर हम जो है हमारी जनरेशन वो बॉटल में देख रही है। फिर पता नहीं आने वाले टाइम में पानी कहाँ देखेंगे। तो ये अगर हम इसको प्रिजर्व नहीं करेंगे, अगर हम इसको उस लायक नहीं बनाएंगे जिस तरह से हमारे सराउंडिंग्स और इन्वायरमेंट होने चाहिए, तो फिर बहुत मुश्किल है कि हम इसको जो है वो आगे ले जा सकें। बहुत अच्छी बात की। और कोई बच्चा कुछ बोलना चाहेगा? बहुत ये सुल्तान साहब कुछ बोलेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुल्तान अहमद है। मैं अबुल फजल रहता हूँ और मिशन से जुड़ा हुआ हूँ। बड़ा अफसोस हो रहा है कि ये लोग तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, हर हफ्ते पूरे साल मेहनत करते हैं सफाई पर और लोगों को करते हैं, बताते भी हैं, सब कुछ करते हैं। और ये 15 अगस्त 26 जनवरी का फेस्टिवल जो है ये हमारा सबके लिए है। ये कोई हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये हमारे मुल्क का है पूरा।
इसको मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और सबको दावत देते हैं। बड़ा अफसोस हो रहा है कि चंद लोग जो हैं यहाँ पर शरीक हैं, बाकी मोहल्ले के लोग बिल्कुल भी इसमें शरीक नहीं हैं। बड़े अफसोस की बात है कि इसमें आने का आपका मकसद बुलाने का ये है कि इससे पता लगता है कि भाई गैदरिंग भी बनती है और नॉलेज मिलती है। जैसा कि एक छोटे से बच्चे ने बड़ा अच्छा लेक्चर दिया इंग्लिश में और उन्होंने अम्बेडकर जी का भी नाम लिया। आइन बनाने में उनका सबसे बड़ा हाथ था, उन्होंने दिया था ये आइन जो हमें दिया था और जिस पे अमल होना है और होता रहेगा इंशाल्लाह। और जो ये मिशन का जो मिशन है ये सफाई और सबसे बड़ी बात अखलाकियात जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, पूरी दुनिया में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अखलाकियात पे हमें काम करना है और हमें सफाई पे ध्यान देना है बहुत ज़्यादा। जो मुस्लिम ईमान कहा जाता है, कहते तो है मानते नहीं हैं, करते नहीं हैं। बड़ा अफसोस होता है जब बकरा ईद आती है तो उस पर जो है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हमें जो है हिदायत देता है, जबकि वो हमारी तारीफ करते हैं कि भाई मुसलमान बहुत सफाई वाले हैं, ऐसा जो हम मज़हब बनाते हैं, इसमें जानवर सेवा करते हैं और उनकी ज़िंदगी जो है वो दिखाई भी नहीं देती। जबकि लोग जो है उसके बरस करते हैं कि उल्टा सीधा कहीं कूड़े में वो कचरे में, कहीं कोड़े में, गाड़ी के नीचे किसी जगह डालते हैं और चट्टा लगा देते हैं। गाड़ी आती है कूड़ा उठाने में, रोड उठाने में, जबकि उनका भी कोई एहतमाम नहीं करते लोग, उनकी बिल्कुल कोई कदर नहीं करता और शिकायत करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बड़ा अफसोस का मुकाम है कि हम सफाई पर ध्यान देते हैं और अपने अखलाक पर ध्यान देते हैं। हमें अखलाकियात पर बहुत ध्यान देना है और सफाई पर बहुत ध्यान देना है, जैसे ये लोग कर रहे हैं सब। हमारे वकील साहब और हाफिज साहब पूरी टीम है, ये लगी हुई है और इसमें डिजिटल है, पूरी इसमें है। और मेरे आपको दरख्वास्त है कि आप लोग आइंदा जो है 15 अगस्त आएगा, फिर 26 जनवरी भी आएगी, तो आप लोग यहाँ पर आएँ और इसमें शमूलियत दें और बहुत अच्छा लगेगा। ये छोटे छोटे बच्चे सब ये शरीक हैं, ये इनको ठंडी लग रही है और लोगों को ठंडी लग रही है, नहीं बिस्तर छोड़िए और ठंड में और बिस्तर छोड़ के और यहाँ आइए। और ये हमारी एक ड्यूटी नहीं है, सबकी ड्यूटी है, सबका फर्ज है कि इसको सेलिब्रेट करने आए और इसमें जो है अपना जो है पार्टिसिपेशन करें। और बड़ा अफसोस का बात है कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, बस मेरा अल्फाज नहीं है कहने के लिए कि आप लोग मोहल्ले पड़ोस के लोग में शरीक नहीं हैं, बड़ा अफसोस हो रहा है। आइंदा इंशाल्लाह ये मौका नहीं मिलेगा, न देंगे आप लोग और इसमें शमूलियत करेंगे, आप लोग अपनी शिरकत करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत अच्छी बात की सुल्तान साहब ने। सुल्तान साहब यही के मुकामी आदमी हैं, इनको सब कुछ पता है ECM कैसे काम कर रहा है और कब से कर रहा है, ये सब कुछ जान रहे हैं, कौन कौन इसके मेंबर्स हैं और ये खुद भी उसके मेंबर हैं बहुत ही एक्टिव, तो इनको पता है इनका क्या काम चल रहा है। इन्होंने जो अखलाकियात की बात की, यहाँ पर आप जानते हैं कि पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है। हिंदुस्तान में जो मॉरल वैल्यूज़ है, जो हमारा अखलाकी रोल है वो कैसा है, और पूरी दुनिया में ऐसा निज़ाम कहीं मिलेगा नहीं जहाँ पर आप वो हम हिंदुस्तान में देख सकते हैं। और बहुत अफसोस की बात है जो इन्होंने अभी यहाँ पर बताया कि लोगों में किस तरह से इस चीज़ के लिए अवेयरनेस नहीं है और लोग जिस तरह से पार्टिसिपेट यहाँ पे करना चाहिए था, जिस तरह से इन्होंने इन्विटेशन दिया लोगों को और इनवाइट किया और लोग बहुत कम यहाँ पर जमा हुए हैं, तो वाकई बहुत अफसोस की बात है। खैर इनका तो काम है अपना आगे बढ़ते जाना, ठीक है, और वो अगर कोई शामिल हो तो भी सही है, नहीं शामिल हो तभी ये तो अपना मिशन स्टार्ट रखेंगे। ECM जो जब से मैं देख रहा हूँ, जब से लोगों ने मुझे दावत दी है तब से मैं यहाँ पे आता रहा हूँ और ECM की टीम चाहे वो कैसा भी मौसम हो, गर्मी हो, बरसात हो या फिर सर्दी का मौसम हो, इन्होंने कभी भी अपने मिशन से पीछे नहीं हटे। इनका जो अपना काम था, जो वो अवेयरनेस का या जो भी सफाई का या एजुकेशन से के ताल्लुक से या जो भी वो अपना करते रहे हैं इन्होंने अपना काम। मैं तमाम ECM के मेंबर्स को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ कि जिस तरह से इन्होंने 15 अगस्त और 26 जनवरी में यहाँ पर एक चीज़ रखी है कि इसको एकदम बिल्कुल कॉन्स्टेंटली और इसको एक तरीके से करके रखा हुआ है कि इसको सेलिब्रेट करते हैं। जो महापर्व के रूप में हम जानते हैं, हिंदुस्तान के दो ही हैं वो महापर्व हैं, एक 26 जनवरी और एक 15 अगस्त, जो आज गणतंत्र दिवस जिसको मना रहे हैं। ये 77वां है, 77 साल हमें हो गए इस चीज़ को गुजरे हुए और अभी भी हम इस चीज़ को बता रहे हैं लोगों को, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में और जो भी आर्टिकल अभी इन्होंने 35, 55 की बात की, उसके बाद 25 के बारे में बात की।
तो वो सब बता रहे हैं। ये सब तो आपको इंसान को बिल्कुल याद हो जाना चाहिए जिस तरह से इस पे बातें चल रही हैं, और हर जगह इसके लिए कुछ ना कुछ हो ही रहा है। तो मैं इन तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूं, और ECM की टीम की तरफ से तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए। और जिस तरह से मैंने आपसे अभी जिक्र किया था, जो SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है UN का, उसको जो उसके छठे जो गोल है, जो क्लीनलाइनेस और सैनिटेशन है, क्लीन वाटर सैनिटेशन का जो प्रोग्राम है, उसको इन्होंने बिल्कुल पकड़ के रखा हुआ है और उस पर ही इनका फोकस है और यही इनका थीम है इस बार का। तो मैं वाकई ये बहुत खुशी की बात है कि इनके अंदर ये अवेयरनेस है, ये जान रहे हैं इस चीज़ को, और किस तरह से हमारा जो फ्यूचर है वो प्रिजर्व किया जा सकता है, फ्यूचर हमारा सेव किया जा सकता है, उसके लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोगों को भी चाहिए कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इनकी हौसला अफजाई करें, इनको मौका दें, इनके काम को की सराहना करें, और इनको जो भी कुछ मदद हो वो मदद भी करनी चाहिए। इसी के साथ मैं तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और अगर कोई साहब कुछ बोलना चाहे तो मैं उनको बुलाना चाहूँगा।